हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंती अपनी नई नवेली बहू से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर रेशमा घर का कोई काम नहीं किया करती। बहू से परेशान बेचारी सास करे तो क्या करे। एक दिन कुंती अपनी सहेली साधना के घर घूमने जाती है और वो उससे मिलकर अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है साधना, जो मुझे रेशमा जैसी निकम्मी बहू मिली है। ना तो घर का एक काम करती है और बहाने तो 3600 रहते हैं। अगर गलती से कभी बोल दो ना कि कुछ काम कर ले, तभी उसके बहाने शुरू हो जाते हैं। माँ जी, आज मेरे ना सिर में दर्द है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। बस इतनी सी बात? अरे मैंने भी अपनी कामचोर बहू के आलसी दिमाग को ठिकाने लगाया है और अब देख पूरे 1 साल हो गए, अब तक सब ठीक चल रहा है और अब घर का सारा काम खुद दौड़ दौड़ कर करती है बिना किसी बहाने के। सच में तेरी कामचोर बहू घर का सारा काम कर लेती है और तू करवा भी लेती है? वाह क्या बात है। ऐसा क्या कर दिया था तूने जो तेरी बहू अब बिना बहाने के घर के सारे काम कर लेती है? वो तरकीब मुझे भी तो बता दे ताकि मैं अपनी बहू को सुधार सकूं। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं तो। कुंती की सहेली उसे सब कुछ बताती है और कुंती मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद कुंती अपने घर आती है और खुद से बातें करती है। क्या मैं भी अपनी बहू के ऊपर वही करूं जो साधना ने अपनी बहू के साथ किया था? अगर मेरी मरी हुई सास की नकली आत्मा मेरे अंदर आने से अगर मेरी निकम्मी बहू सुधर जाए तो मेरा तो भला हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। कुंती खुद से बात करके सो जाती है और अगली सुबह अजीब सी हरकत करते हुए चिल्लाने लगती है। तभी रेशमा आकर पूछती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे जानवरों की तरह क्यों चीख रही हो? सपने में किसी कुत्ते ने काट लिया था क्या आपको? अरे नालायक, मैं तेरी सास नहीं हूँ, दादी सास हूँ और मैं यहाँ तेरे से अपनी सेवा करवाने आई हूँ। क्या क्या कह रही हो आप? साफ साफ कहिए, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। और वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा सर। चुप कर नाटकबाज, मुझे सब पता है तू नाटक करती है अपनी सास को परेशान करने के लिए। क्या मजाक कर रही हो माँ जी आप? मैंने आपको कब परेशान किया? वैसे आप ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? अच्छा आप ये बताओ, मैंने आपको कब परेशान किया? चुप कर नालायक, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तेरी सास की बात कर रही हूँ। और मैं ये देखने आई हूँ कि मेरी पोता बहू कैसा खाना बनाती है और उससे थोड़ी बहुत सेवा करवाने आई हूँ। क्या सेवा? मैं तो हमेशा करती हूँ आपकी सेवा माँ जी। और मैं कैसे मान लूँ आप मेरी सास की सास हो? शायद आप नाटक कर रही हो, है ना माँ जी? मैं तेरी सास के अंदर हूँ, तेरी दादी सास। अब हुआ भरोसा या कुछ और करूँ ताकि दोबारा कोई शंका न रहे। अब ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत कर, वरना जाते जाते तुझे श्राप भी दे दूंगी। अरे नहीं नहीं दादी जी, मैं आपकी सेवा करूंगी। आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं वही बना कर ले आऊंगी। अरे क्या बोलूं, कौन सा खाना बनवाऊं इससे? क्या हुआ दादी जी, आप मुझसे नाराज हो गई? बताइए ना, सच में मैं वही बना कर खिलाऊंगी जो आप बोलेंगी। मुझे 56 भोग खाने हैं और हमेशा से ऐसा ही खाना खाया करती थी मैं। तो जाकर खाना बना और मुझे वक्त पर खाना चाहिए। अपनी दादी सास की बात सुनकर रेशमा जल्दी से जाकर खाना बनाना शुरू करती है। समय पर खाना बनाकर सारे घर का काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी एक रोज कुंती उसे बुलाकर कहती है, अरे ओ कुंती की बहू, यहाँ मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कहाँ मर गई कामचोर, जल्दी आ। हाँ दादी जी क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या, या फिर आपको भूख लगी है? बता दीजिए क्या बनाऊं आज आपके लिए? मुझे आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, कुछ ऐसा जिसे खाकर मैं सीधा स्वर्ग चली जाऊं। आपकी पसंद का कुछ बना दूं? बताइए आपको खाने में क्या पसंद है, मैं अपने पूरे मन से खाना बनाऊंगी। मुझे आज पिज्जा खाने का मन हो रहा है, बना ले। थोड़ा चीज ज्यादा डालियो क्योंकि ऊपर रहते रहते बहुत कमजोर हो गई हूँ। दादी जी मुझे एक बात बताइए, क्या आपके जमाने में पिज्जा मिला करता था? वो क्या है ना, जब आप परलोक सिधार चुकी थी
तब भी शायद दूर दूर तक पिज्जा का नामो निशान नहीं था। बहस करती है मुझसे बदतमीज। जाकर मैंने जो कहा है वही बना, श्राप दे दूंगी वरना। और हाँ, एक्स्ट्रा चीज डालना मत भूलना। नहीं, ऐसा मत कीजिए सास जी। अब मेरा मतलब है दादी जी, मुझे श्राप मत दीजिए। आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? जल्दी बक, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दादी जी, मैं पिज्जा तो बना दूंगी लेकिन एक्स्ट्रा चीज नहीं डालूंगी। वो क्या है ना, आप तो दुबली पतली हो, लेकिन सासू माँ अभी भी मोटी भैंस की तरह दिखती हैं, इसलिए चीज ज्यादा नहीं डाल सकती। तू जाती हो या नहीं? पूरे दिन बकवास करा लो इससे। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो अब तक भुगत रही हूँ। सासू माँ, इनके चक्कर में मुझे कितना काम करना पड़ रहा है। सासू माँ के चक्कर में मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। आज तो मुझे पिज्जा खाने को मिलेगा। वाह वाह, क्या बात है। रेशमा दादी सास की सेवा में बहुत व्यस्त हो जाती है। अब तो रेशमा की सास के रोज रोज के ड्रामे से परेशान हो चुकी थी। रोज रोज नई नई तरीके का खाना, कभी बर्गर तो कभी मोमोज। बेचारी रेशमा ऐसे ही एक दिन रेशमा कुछ काम कर रही होती है, तभी उसके हाथ से लगकर अचार की पुरानी बरनी टूट जाती है। अचानक से रेशमा के अंदर एक आत्मा घुस आती है और तभी रेशमा बड़े ही गंभीर स्वर में अपनी सास को पुकारती है। अरे ओ कुंती, किधर मर गई करमजली? सारा घर बिखरा पड़ा है। अरे ओ कुंती, अरे ओ बहरी, सुनती नहीं है कुंती? किधर मर गई? अरे ये क्या, सासू माँ की आवाज? और ऐसे तो मुझे सासू माँ ही बुलाया करती थी। सच में क्या सासू माँ वापस आ गई हैं? अरे कुंती, किधर है? इधर आ जल्दी, वरना मेरी छड़ी से बहुत मारूंगी। किधर गई कुंती? क्या बात है बहू, तू क्या कर रही है यहाँ? कब से मुझे कोई आवाज लगा रहा है, तुझे आवाज नहीं आ रही है क्या? जाकर देख कौन आया है। क्या अब तू मुझे बोलेगी? अपनी सास को नास पिटी, करमजली, छोटे दिमाग की है। मैं हूँ तेरी सास, ना कि बहू। बहुत नाटक कर लिया तूने। मेरी पोता बहू को तूने बहुत सताया है। अरे बस कर बहू, बहुत नाटक कर लिया। चल अब मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, बस कर नाटक करना। अच्छा, तुझे लग रहा है ये नाटक कर रही है? अब सुन मेरी बात ध्यान से। जाकर पूजा घर के ऊपर जो मेरी पोटली है उसमें गंगा जल है, मेरा और कुछ सिक्के। मेरी पोता बहू को मुंह दिखाई मैं दूंगी। अरे ये तो सच में माँ जी है, लेकिन ये कैसे आ गई? क्या हुआ? क्या सोच रही है? जाकर ले आ। और हाँ, तू मेरी पोता बहू को बहुत सताती है ना। अब तुझे बताती हूँ सास कैसे बनकर रहना है। नहीं माँ जी, वो क्या है ना, आपकी पोती बहू थोड़ी बहुत कामचोर है, तभी मैं ये सब कर रही हूँ। क्या कामचोर? अरे वो दिन भूल गई क्या जब तू मुझे बहाने दिया करती थी कि माँ जी आज ये हो गया, आज वो हो गया, मुझसे सामान नहीं उठाया जा रहा है। वो कौन कहेगा? अब तो मैं कहूँगी। बहू जो भी करती होगी ठीक ही करती होगी। लेकिन माँ जी मैं तो फिर भी काम किया करती थी, और ये कर्मजली कुछ काम ही नहीं करती है, तो मैं क्या करूँ? पहली बात तो तू इसे परेशान करना बंद कर दे। समझा इसे अच्छे से। अगर तुम दोनों मिलजुल कर नहीं रहोगे तो तेरी बहू तुझे इस घर का हिस्सा कभी नहीं मानेगी और घर किसी और के हाथ में चला जाएगा। कुंती, मेरे घर को बचा ले बस। तू ही है जो मेरे घर को बचा सकती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे इस घर में कोई दिक्कत आए, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी पोती बहू को अब से कोई परेशानी नहीं होगी। तभी अचानक से रेशमा के शरीर से कुंती की सास की आत्मा बाहर निकलती है और उन दोनों से कहती है, सुनो दोनों बहुओं, मैं तो अब नहीं हूँ, लेकिन मेरी कुछ इच्छाएं थी जो रह गई है। तुम दोनों मिलकर रहो, एक दूसरे की मदद किया करो। और कुंती नासपिटी, तू भी अपनी बहू की मदद किया कर। रेशमा बहू अपनी सास की बातें मान लिया करो। जी दादी जी, मैं तो मान लेती हूँ, लेकिन माँ जी मेरी बात ही नहीं मानती। अरे कम अकल, दादी सास कुछ कह रही है तो सुन लिया कर।
अपना भजन शुरू कर देती है। अरे चुप, बहुत हुआ तुम दोनों का। अगर दोबारा लड़ाई की तो फिर से आऊंगी, और तब क्या करूंगी वो कुंती को बहुत अच्छे से पता है। दोनों मिलकर रहो। बहुत अरमानों से मैंने ये घर बनवाया था, और ये घर कभी टूटना नहीं चाहिए। जी ठीक है। क्या ठीक है? मेरे पैर कौन छुएगा? दोनों बहुएं जैसे ही झुकती हैं, तभी कल्याणी भी गायब हो जाती है। दोनों सास बहू फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, दिन महीनों में और महीने साल में। उस दिन के बाद से कुंती और उसकी बहू दोनों मिलजुल कर रहा करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।